नमस्कार। आखिर में अभी इतना व्यस्त रहते क्यों हैं? कभी लोगों को खुश करने में, कभी किसी दोस्त की उम्मीदें, कभी परिवार की चाहते हैं और कभी समाज का डर। हर तरफ एक दौड़ है सबको खुश करने की। पर एक दिन आदमी खुद से सवाल करता जरूर है, जब मैं सबको खुश कर रहा हूं तो मैं भीतर से खाली क्यों हो रहा हूं? शायद सच्चाई ये है कि दूसरों को संतुष्ट करना तब तक ठीक है जब तक वह आपकी आत्मा की शांति को नहीं छूता। जहां से आपकी सच्चाई घायल होने लगे वहां से आपका हाँ कहना पाखंड बन जाता है। हम भूल जाते हैं कि लोग कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। जो आज आपकी तारीफ करेंगे कल वही आपकी चुप्पी को अभिमान कर देंगे। जो आज आपकी मदद मांगते हैं कल आपकी अनुपस्थिति को स्वार्थ कर देंगे। यह दुनिया दृष्टिकोण का बाजार है। यहाँ आपकी नियत नहीं है, आपका असर गिना जाता है। फिर सवाल ये नहीं कि कितना दूसरों को खुश करना चाहिए, बल्कि यह है कितनी बार खुद को खोकर दूसरों को खुश किया जा सकता है। हर बार आप अपने अंदर की आवाज़ को दबाते हैं ताकि कोई सहज रहे। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो आवाज़ बिल्कुल मौन हो जाती है जब आत्मा मौन हो जाती है। इंसान चाहे कितना भी सफल दिखे पर भीतर से वो टूट चुका होता है। संतोष और संतुष्टि में फर्क होता है भाई। संतोष आत्मा से आता है, संतुष्टि दूसरे की स्वीकृति से आती है। पहला आपको मुक्त करता है और दूसरा आपको बंधन में डाल देता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान को यह समझना पड़ता है कि दूसरों को प्रसन्न करना एक गुण है, पर खुद के सत्य से भी समझौता करना एक पाप है। जब आप अपने सत्य पर अडिग रहते हैं तो लोग आपसे नाराज होते हैं, पर धीरे धीरे आपको समझने लगते हैं और आखिर में वो लोग आपको आत्मिक कहते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे ना तो पहले जैसे नहीं रहे तो मुस्कुराकर कहना, हाँ अब मैं अपने जैसा हो गया हूँ। क्योंकि लोगों को संतुष्ट करना तब तक ठीक है जब तक वो आपके स्वयं के प्रति संतोष से बड़ा ना बन जाए। क्योंकि अंत में दूसरे की नज़र में नहीं, आपकी आत्मा की नज़र में खरे उतरना ही सच्चा धर्म होता है। हर बार किसी के लिए जीना, लेकिन एक बार खुद के लिए भी जीना। मैं कहता हूँ देना सब कुछ चाहिए, मगर आप खुद के प्रति इतना गलत व्यवहार नहीं कर सकते। आपको परमात्मा ने अनमोल लाइफ दी है, इसकी भी कीमत को बनाए रखना आपका उत्तरदायित्व है। इसलिए सबको संतुष्ट करने से अच्छा है खुद में तृप्ति की वजह तलाशना। आई थिंक कितना भी गलत आदमी हो, जब वो रात में सोकर एक बार खुद से बात करेगा तो उसकी गलती उसके सामने आएंगी और उसको ये पता लगेगा कि मैंने गलती की है। और कितना भी त्यागी पुरुष हो, जब उसकी भावनाएं आहत होगी ना तो एक बार उसे खुद के कार्य या फिर खुद पर जरूर एक बार अफसोस होगा। जीना सबके लिए जरूरी है, मगर खुद के लिए भी कुछ वक्त निकाल कर खुद से बातें करें। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नमस्कार।